ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अल्फा ट्रेड एकेडमीज यूट्यूब चैनल। दिस इज ध्रुव ज्योति। तो आज हम ऑप्शंस कॉन्कर्ड के अंदर का पहला लर्निंग वीडियो लेकर आए हैं, व्हाट इज ऑप्शंस। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वरना आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएगा स्किप करेंगे तो। बहुत इन डिटेल डिस्कशन किया गया है और आज से ये जो वीडियो चालू हो रहा है, हर एक पॉइंट का किसी दूसरे वीडियो के पॉइंट के साथ लिंक रहेगा। तो लिंक अगर टूट गया आपको तो बीच में से समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑप्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये किसी दूसरा सोर्स से डेराइव्ड है, मतलब दूसरा कोई सोर्स से इसको लाया गया है। तो वो सोर्स क्या है, वो सोर्स क्या है, उस सोर्स का नाम होता है अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट बोले तो जैसे आप मान लीजिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हो जाएगा हमारा सोर्स, मतलब अंडरलाइंग एसेट, और उसका ही जो बैंक निफ्टी ऑप्शन होता है वो है हमारा डेराइव्ड इंस्ट्रूमेंट, जो है हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ऑप्शंस के अंदर का सबसे बड़ी बात जो आता है, एक आपको हर जगह पे दिखेगा, ऑप्शन गिव्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो हम अगर इसको एक आसान भाषा में समझेंगे तो क्या हमको मालूम पड़ सकता है कि देखिए आप एक घर में रह रहे हैं, तो आपका घर दो तरीके से आपके पास आ सकता है। एक आप खरीद सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप उसको किराए पे ले सकते हैं। तो दोनों पे आपको सेम बेनिफिट ही मिलेगा, आपके सर के ऊपर का छत रहेगा। लेकिन एक में आपको जब आप घर खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन दूसरा आप घर किराया लेंगे तो आपको कम पैसा लगेगा, लेकिन दोनों पे ही आपका सर के ऊपर का छत रहेगा। सिमिलरली ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, आप जो अंडरलाइंग एसेट है उसका मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं बिना वो अंडरलाइंग एसेट खरीदे हुए। ठीक है, तो अब हम इसको एक शेयर का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के अंदर हमारा क्या आता है, रिलायंस शेयर एंड रिलायंस ऑप्शंस। तो अब देखिए रिलायंस के ऊपर आपका व्यू बना हुआ है अपसाइड। तो रिलायंस का जो एक लॉट का साइज आता है 505, तो मैंने उसी हिसाब से इधर पे कैलकुलेशंस किया है। अभी मान लेते हैं रिलायंस का मार्केट का प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज़। आपने 505 शेयर्स रिलायंस का खरीद लिया, किस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस आगे जाके ऊपर जा सकता है, मतलब प्राइस उसका बढ़ सकता है, तेजी दिख सकता है उसके अंदर। तो आपका टोटल खर्चा कितना पड़ जाएगा, 2000 इंटू 505 जो निकल के आता है 10,10,000 रुपये। और आप उसी के जगह क्या कर सकते हैं, आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। आप कोई भी एक कॉल ऑप्शन, मैंने इधर पे एग्जाम्पल के बेसिस पे 2050 का कॉल ऑप्शन लिया है। तो आपको इधर का कितना खर्चा आएगा, बस 10,100 रुपये। वो 100 टाइम्स लेस है, 100 टाइम्स लेस है शेयर खरीदने से, लेकिन आपको बेनिफिट वही शेयर आप हो जाने पर ही मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ में किसी ना किसी एक तरफ से आपको सेम टाइप का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन कम खर्चे में। इसी को ही कहते हैं, देखिए आप राइट ले रहे हैं, ठीक है, वो मूवमेंट जो होगा आप उसका फ़ायदा उठाएंगे बिना वो शेयर खरीदा हुआ। तो इसी से ही समझ आता क्या है कि जो ऑप्शन है वो आपको राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे ऑप्शंस बना क्या चीज़ से। तो देखिए ऑप्शंस का पहला पार्ट जो आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, जो स्ट्राइक आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस स्ट्राइक का आप कॉल खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, या कॉल बेचेंगे या फिर पुट बेचेंगे, वो स्ट्राइक से आपका अंडरलाइंग एसेट जो है, जो आपका शेयर है, उसका भाव का डिफरेंस। जैसे मान लेते हम रिलायंस खरीद रहे थे, ठीक है, वो कितने पे था, 2000 उसका मार्केट प्राइस था और आप खरीद रहे थे 2050 का कॉल। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब 50 हो गया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखिए टाइम वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जितना टाइम का एट्रीब्यूट रहता है टोटल ऑप्शन वैल्यू के अंदर, उसको ही कहते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरी, मतलब ऑप्शन एक्सपायर होने तक का टाइम का जो महत्व रहता है टोटल ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस के ऊपर, वही पार्ट होता है टाइम वैल्यू। तो देखिए प्रीमियम क्या होता है, जो आप ऑप्शन का आपको जो प्राइस दिखता है ना, बैंक निफ्टी प्रीमियम पे आपको दिखेगा 100, 200, 300, 400, निफ्टी पे आपको 80, 100, ठीक है, आपको स्टॉक्स का में दिखेगा 20-30 रुपए, ऐसा करके जो प्रीमियम दिखता है वो बना के इस चीज़ से है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, एक्सपायरी तक जाने पर ना
टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है, बस इंट्रिंसिक वैल्यू ही बाकी रहता है। अब कौन सा स्ट्राइक का इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, टाइम वैल्यू ज़्यादा कम ज़्यादा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम ज़्यादा, ये जब हम स्ट्राइक प्राइस पढ़ेंगे उस टाइम पे हम ये सब चीज़ें सीखेंगे, वो बाद में आएगा। तो अब आते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन का पर्पस क्या है? पहला पर्पस क्या है? हेजिंग, टू प्रोटेक्ट और इंश्योर एनी ओपन पोजीशन अगेंस्ट एनी डेंजर। मतलब मान लीजिए आपने फ्यूचर्स पे बाई किया हुआ है, कोई एक शेयर का फ्यूचर्स आपने बाई किया है, तो आपका व्यू है क्या, फ्यूचर्स का प्राइस, आप फ्यूचर बाई किए हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और मान लीजिए रात को कोई एक न्यूज़ आ गया मेजर सा फिनेंशियल क्राइसिस का, तो क्या होगा, अगले दिन तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा ना। और ओवरनाइट पोजीशंस पे हमको क्या होता है, स्टॉप लॉस हम नहीं लगा सकते, तो हमारा पोर्टफोलियो या फिर पोजीशन को कैसे करके प्रोटेक्ट करें। तो आप अगर एक फ्यूचर बाई कर रहे हैं, आप अगर उसके साथ साथ एक पुट बाई कर ले, तो आपको तो आपका क्या हो जाता है, पोजीशन हेज्ड हो जाता है। ओके, इससे आपका क्या होता है, लॉसेस कम होगा, अगर होगा तो लॉसेस कम होगा, तो मतलब आप अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या आता है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम कॉल पुट खरीदते हैं या बेचते हैं अंडरलाइंग एसेट का मूवमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए, ठीक है, उसी को ही कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इन एनएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कितने टाइप्स का ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो पहला आ जाता है स्टॉक ऑप्शंस। तो देखिए एनएससी के अंदर ढेर सारे 4 से 6 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है, ठीक है, लेकिन हर किसी का ऑप्शन नहीं आता। जितने स्टॉक्स एफएनओ सेगमेंट में, दैट इज़ द डेरिवेटिव सेगमेंट में भी लिस्टेड है, बस उनका ही स्टॉक ऑप्शंस आता है। बहुत चुनिंदे स्टॉक्स का ही स्टॉक ऑप्शन आता है जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं। 150 से 200 के बीच में कुछ फिगर है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कितना है, अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी कभार कोई नया स्टॉक एफएनओ के अंदर घुसता भी है, एफएनओ से निकाला भी जाता है। दूसरा आता है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शंस बोले तो निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी फिनेंशियल ऑप्शंस, इस तरीके का। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो इधर में आता है ना, और एक इंडेक्स का भी ऑप्शन आता है जो मार्केट में ट्रेड लगभग होता ही नहीं है, जो है निफ्टी आईटी, ठीक है। इसका ऑप्शंस एकदम से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लिक्विडिटी एकदम से नहीं है, इलिक्विड है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या पे आते हैं, व्हाट इज़ एक्सपायरी। एक्सपायरी होता क्या है, जैसे मैंने आपको टाइम वैल्यू के टाइम पे बताया था ना कि एक्सपायरी तक जाने पर टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। सो एक्सपायरी होता क्या है, देखिए द डे ऑन विच द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपायर्स और टर्मिनेटेड, मतलब जिस दिन जाके वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो रहेगा ही नहीं, उसी दिन को कहते हैं एक्सपायरी। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो क्या होगा, जो आखिरी दिन तक आप अंडरलाइंग एसेट का मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करके, उसी को ही कहते हैं एक्सपायरी। आसान भाषा में एकदम, कोई कॉम्प्लिकेशन का बात ही नहीं आता है इधर पे। जो लास्ट दिन तक आप वो अंडरलाइंग एसेट का मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेके, उसी को ही कहते हैं एक्सपायरी। अब आप जब भी एक शेयर का चाहे इंडेक्स का कोई भी एक ऑप्शन खरीदते हैं, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्ट्राइक मेंशन किया हुआ रहता है और एक्सपायरी डेट भी उधर पे मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं एक्सपायरी के अंदर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होता क्या है। फ्यूचर्स आर सेटल्ड विथ कैश। फ्यूचर्स जो होता है ना, फ्यूचर्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसको कैश के साथ सेटल किया जाता है। अब मैं ये वाला पार्ट जो है फ्यूचर्स को कैसे कैश के साथ सेटल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं एक दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है, तो पूरा सीरीज बनने में टाइम भी लगेगा, मेरा मेहनत भी है बहुत सारा, ताकि लोग तक असली जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सके हम, ठीक है। तो अब ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू रहता है ना, वो जीरो हो जाता है, टाइम वैल्यू बिकम जीरो, और बस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पड़ा हुआ रहता है, टाइम वैल्यू बिकम जीरो। अब देखिए स्टॉक ऑप्शंस जो होता है उनका मंथली एक्सपायरी होता है, मतलब हर हफ्ते का लास्ट थर्सडे, हर हफ्ता बोल रहा हूँ सॉरी, हर मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है वो होता है स्टॉक ऑप्शंस के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन, ठीक है। अब इंडेक्स के अंदर दो एक्सपायरीज आते हैं, एक होता है वीकली एक्सपायरी और एक होता है मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी मतलब हर हफ्ता जो थर्सडे आएगा उसको कहते हैं वीकली एक्सपायरी, और हर महीना का एंड में जो लास्ट थर्सडे होता है मंथ का, उसको कहते हैं हम मंथली एक्सपायरी। तो जैसे स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ क्या आता है, मंथली एक्सपायरी, और इंडेक्स ऑप्शंस पे क्या आता है,
मंथली एक्सपायरी भी आता है और वीकली एक्सपायरी भी आता है। अब देखिए, एक ऑप्शन का प्राइस जितना एक्सपायरी के नज़दीक आता जाएगा उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएगा। इसके कारण होता है जो टाइम वैल्यू डिक्रीज होता है। ये टाइम वैल्यू के साथ कुछ ग्रीक्स भी एप्लीकेबल है, जो मैं आगे ग्रीक्स वाले वीडियोस के अंदर बोलूँगा। हर एक ग्रीक्स को मैं इधर पे बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को एकदम से आसानी से समझ आ जाए। तो ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए और वीडियो को जितने भी लोगों के साथ हो सके शेयर कीजिए जिनको ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्ट है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।